अस्सलामुअलैकुम। क्लास नाइन्थ सेक्शन नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो शॉर्ट का आपका सेकंड पोर्शन होता है उसमें से आप 12 मार्क्स इजीली सिक्योर कर लेंगे। अब इस पोर्शन में आपके पास जो चीज़ें चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो चैप्टर नंबर आपका 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। अगर आप इसको स्मार्ट वर्क के ज़रिए करते हैं तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि 11 में से एक शॉट है, 10 में से भी एक शॉट है, 9 में से आपके दो शॉट बनते हैं और 8 में से आपके दो शॉट बनते हैं। अगर आप ये चार चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स 6 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और आपके 12 मार्क्स आ जाते हैं। तो आपको अगर आप 6-7 चैप्टर नहीं भी करते तो आपका यहाँ से काम चल जाता है, लेकिन एहतियातन आप चैप्टर नंबर 6 और 7 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर में जो आए हुए हैं, आप सिर्फ वो रेडी कर लें तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन समटाइम जेन में नहीं आ रहा होता या गलत हो जाता है तो आप एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाजमी किया करें। तो इस तरह आपके लिए एक बैक एंड पे आपके लिए एक सपोर्ट होती है। तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। पहले स्टार्ट करेंगे 11 से, फिर 10 और देन 9, 8, देन 7 और 6 की तरफ आएंगे हम। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 की अगर डिस्कशन करते हैं तो इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम की स्टडी की जाती है। अगर आप देखते हैं इस फिगर को तो पैरेललोग्राम में आपने दो बातें याद रखनी है कि जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं ना, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइक अगर ये x के बराबर है तो ये भी x के बराबर होगा। और सिमिलरली जो ये एंगल है और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। लेट्स सपोज अगर ये y के बराबर है तो ये भी y के बराबर होगा। ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये एंगल 2 मीटर, ये साइड अगर 2 मीटर की है तो ये भी साइड 2 मीटर की ही होगी। सिमिलरली अगर ये 3 मीटर की है तो ये साइड भी 3 मीटर की होगी। ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं लेंथ में और पैरेलल भी होती हैं। इस साइड की जो डायरेक्शन होगी वही इस साइड की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली जो इस साइड की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इस साइड की भी होगी। तो इस तरीके से आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और एक फ़ाइनल पॉइंट आप देख लें। लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ एक एंगल गिवन है। यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास एक एंगल है 130 डिग्री। जो यहाँ पर एंगल है ना वो आपको नहीं पता, आपने वो एंगल फाइंड करना है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप अगर 130 डिग्री को और ये जो अननोन एंगल है इसको अगर आप एक्स कह देते हो, अगर आप इनको प्लस करते हो तो आपका आंसर हमेशा 180 डिग्री के ही इक्वल आएगा। क्योंकि अगर आप देखें ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 के इक्वल ही आता है। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। 130 यहाँ प्लस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 180 प्लस 130 था और ये वहाँ जाकर माइनस 130 हो जाएगा। और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। आप क्वेश्चन सोल्व करके 7 डिग्री के फिर साथ ये जो साइंस होते हैं ये लाजमी लगा लीजिएगा, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ये रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो जाती है। तो आप देखें अगर ये एंगल, ये जो x था, अगर ये 50 डिग्री के बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, 50 डिग्री के। अगर ये 130 के बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, 130 डिग्री के। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, कहता है वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 130 डिग्री। अगर एक एंगल जो 130 डिग्री के बराबर है तो बताएं जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये किस किस के बराबर होंगे। तो हमने रिमेनिंग जो मेजर ऑफ एंगल्स हैं वो फाइंड करने थे। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा और इसको हमने फाइंड करना था, इसको हमने x कह दिया था। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इस तरीके से। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, लेकिन इसमें से ना आपके एमसीक्यू भी बन जाते हैं। अगर आप फिल इन दी ब्लैंक्स को इग्नोर नहीं करते तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है।
आप देखें ये एमसीक्यू आपको जो मैंने आपको आइडिया दिया आप उसके ज़रिए भी इसको देख सकते हैं। कहते हैं इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। आपको मैंने जैसे बताया था कि जो आपके पास अपोजिट साइड्स थी ना, ये इनकी डायरेक्शन भी सेम थी, इस डायरेक्शन इनकी डायरेक्शन सेम थी, और सिमिलरली इस साइड की डायरेक्शन और इस साइड की डायरेक्शन भी सेम थी, और दूसरी बात है इनकी लेंथ भी सेम थी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। इस तरीके से जो अपोजिट एंगल्स हैं, यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल, यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने, आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायगोनल्स की, तो हमारे पास यहाँ पर जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखते हैं ना इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को, आमने सामने वाले जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, इनको अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये डायगोनल बन जाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये भी आपके पास डायगोनल बन जाता है। डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, अगर कट कर रहे हैं तो इसको हम बेसिकली कहते हैं बाइसेक्ट। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो बाइसेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट बेसिकली आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए बेसिकली कि मीडियंस होते क्या हैं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो आपने ट्राइंगल के मीडियंस ड्रॉ करने हैं। तो मीडियन बेसिकली क्या होगा, आप देखें आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड, जो आपके पास इस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है ना, ये साइड, इस साइड का मिड पॉइंट लेना है। आप लेट्स सपोज देखते हो इसका मिड पॉइंट ये है, आप इस अपोजिट वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास मीडियन बन जाता है। सिमिलरली अगर आप इस वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो इस साइड के मिड पॉइंट से तो ये भी आपके पास एक मीडियन बन जाता है। सिमिलरली इस वर्टेक्स से अगर आप इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये आपके पास एक और मीडियन बन जाता है। अब आप देखें ये जो तीनों मीडियंस थे, ये पहले वाला मीडियन आपके पास, और यहाँ से ये दूसरे वाला मीडियन, और यहाँ से ये तीसरे वाला मीडियन, ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है ये तीनों मीडियंस क्या हैं, कॉन्करेंट। ये चैप्टर 17 की डेफिनेशन है कि तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं अगर, तो हम कहेंगे कि तीनों मीडियंस क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, मीडियंस जहाँ पर कट करते हैं, एक मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रॉइड का। ठीक है, ये आपके पास लास्ट चैप्टर की एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, सेंट्रॉइड कहते हैं इसको हम। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ लास्ट एमसीक्यू है, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखें ज़रा गौर से, हमारे पास अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम इसके डायगोनल्स करते हैं, इसके हमने डायगोनल्स बनाए हैं। अच्छा जी, अब ये डायगोनल्स करते क्या हैं, अगर आप देखो ना गौर से तो ये डायगोनल ने क्या किया है, डायगोनल ने यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बनाई है, एक ट्रायंगल ये बना दी है, और सिमिलरली एक ट्रायंगल यहाँ पर नीचे बना दी है। ठीक है, एक ट्रायंगल उन्होंने इस तरीके से बना दिया डायगोनल्स ने, और एक ट्रायंगल नीचे बना दिया है, तो ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स बन जाती हैं, और ये दोनों ट्रायंगल जो आपस में हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप, आपके पास हमने देखा था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर देखें और यहाँ देखें, एंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल सेम होगा। सिमिलरली यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला, ठीक है, लाइक ये देखें जो 1 वाला एंगल है और यहाँ पर ये जो 3 वाला एंगल है ऑपोजिट साइड पे आप देखें। ठीक है, ऑपोजिट, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे जो एंगल 1 है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। सिमिलरली जो हमारे पास एंगल 2 है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। तो इस तरीके से आपका ये नहायत आसानी से एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे कहता है कि आपने अननोन्स वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक सिंपल सी जो बात है वो याद है, आपने छोटी क्लासेस में भी इसको देखा होगा कि अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल को देखते हैं तो ये एंगल होता है 180 डिग्री के। अगर हम इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर पहला पार्ट
और यहाँ पर ये दूसरा पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को अगर जमा किया जाएगा तो आंसर किसके बराबर आएगा, 180 के ही इक्वल आएगा। तो यही सिंपल सी टेक्निक हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और आप देखेंगे क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व हो जाता है। आपके पास यहाँ पर x डिग्री है, आपके पास यहाँ पर y डिग्री है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास एक कंप्लीट एंगल, एक आपके पास ये हाफ एंगल जो है, ठीक है, एक पूरा ये जो हाफ एंगल है इसको कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ओके, ये बेसिकली एक्स डिग्री और वाई डिग्री यहाँ हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर 180 डिग्री के ही इक्वल आता है। ओके, अब यहाँ देखें जो एन है और 75 है, ये ओपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एन किसके बराबर आ जाएगा, 75 डिग्री के, क्योंकि ओपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हमें पहली बात तो क्लियर होगी कि ये जो है 75 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ देखें जो m है और जो 75 है, आप देखें ये एक साइड पे आ रहे हैं, एक साइड पे आ रहे हैं, और हमें पता है अगर हम एक साइड की बात करते हैं, एक साइड की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास एक साइड की बात करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर एंगल बनेंगे, इन एंगल्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 के। तो हम यहाँ लिखेंगे m डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 75 प्लस है तो ये वहाँ जाकर माइनस होगा, तो देन आपके पास 180 माइनस 75 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस तरीके से आप m डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल सोल्यूशन आ जाता है। तो इसके ज़रिए आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और m की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर m बराबर होगा 105 के तो इसका ओपोजिट एंगल है x, तो x भी ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, जो आपका x होगा वो भी ऑब्वियसली बराबर होगा 105 डिग्री के ही। तो आप यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और देन आपके पास पूछा जाता है कि y डिग्री किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, अगर आप इसको गौर से देखते हैं ना, यहाँ पर इसको गौर से देखते हैं तो हमने भी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ बनने वाला एंगल बाहर और यहाँ अंदर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ बाहर बनने वाला एंगल और यहाँ पर अंदर बनने वाला एंगल भी सेम होगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे आप देखें कि आपके पास जो x डिग्री था, x एंगल था, वो बराबर था 105 के। आपको पता है x डिग्री प्लस y डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और देन आप देखें जो आपके पास x था वो 105 के बराबर था। अगर ये 105 के बराबर है तो 105 यहाँ प्लस है, तो 105 वहाँ जाकर माइनस होगा, तो सिमिलरली 180 माइनस 105 आ जाएगा और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका लाजमी आ जाएगा। तो अगर आप सिलेक्टेड तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके फुल मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं साथ साथ। एक दफ़ा जब आप हाथ से करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो उसको बार बार देखें, आप समझने की कोशिश करें, एक दफ़ा हाथ से करने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि आपने यहाँ पर आपके पास एक आपके पास एक पैरेललोग्राम है, आपने x और m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप देखेंगे आपको x नज़र आएगा, यहाँ पर आपको m नज़र आ रहा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है आमने सामने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो यहाँ पर आप इसको आपस में इक्वल रख रहे हैं। 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 11 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 55 ओवर 11 आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल आंसर है। आपने इन दोनों को आपस में इक्वल रखा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली। और सिमिलरली अगर आप बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट एंगल मतलब कि देखिए एक एंगल अगर आप देखें ना, एक साइड पे एक एंगल आपके पास यहाँ बन रहा है, ठीक है, 5m प्लस 10, और एक एंगल आपके पास यहाँ बन रहा है 55। तो ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका जो सम होता है, इनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इनको आपस में प्लस करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 5m प्लस 10 प्लस 55,
ठीक है। 5m+10 ये वाला एंगल, और इस देखो जो साथ साथ एंगल होते हैं, बिल्कुल जो साथ साथ एंगल होते हैं ना, इनका सम बराबर होता है 180 के। सिंपल सी बात, जो एंगल साथ साथ होते हैं इनका सम बराबर होता है 180 डिग्री के। अब देखिए 55 और 10 कितना हो जाएगा, 65, और ये 180 था, और यहाँ पर आपके पास 5m बड़ा हुआ है, ये 65 प्लस है, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही आप 180 में से 65 को माइनस करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो 115 आता है, और यहाँ पर आपके पास 5m पड़ा हुआ है, 5m पड़ा हुआ है। अब 5 मल्टीप्लाई है तो 5 वहाँ जाकर जब डिवाइड होगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 23। आपके पास ये फाइनल आंसर 23 आ गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल ली और आपने m की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपको सुनकर हैरानगी होगी कि भाई आपने जो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था इसमें से, तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लें, ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस हैं। तो इसमें आपसे कहता है वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 40 डिग्री। आपके पास यहाँ पर एंगल बराबर है 40 डिग्री के, तो यहाँ जो एंगल होगा वो भी किसके बराबर होगा, वो भी 40 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और इसके सामने वाला जो एंगल ये है ये भी 40 डिग्री की होगा। अब हमने ये वाले एंगल्स निकालें, ये जो अननोन एंगल है इस एंगल को हमने फाइंड करना है। आपको पता है अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये एक्स एंगल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे वाला, आपको पता है जो साथ साथ एंगल होते हैं, साथ साथ एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो एक ही साइड पे एक एंगल के साथ दूसरा एंगल मौजूद होता है, तो इनका जो सम होता है वो इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री के। तो ये 40 प्लस है, तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 40, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। तो एक्स का आपके पास आंसर आ जाता है 140 डिग्री। तो आप इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय आप सिंपल ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ये चैप्टर नंबर 11 क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 में अगर आप देखते हैं, डेफिनेशंस मैं आपको एंड पे करवा देता हूँ। पहले जो क्वेश्चंस हैं याद करने वाले जो काम है हम उनको बाद में रखते हैं, पहले जो प्रैक्टिस करने वाली है वो आप कर लें। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 नहायत इजी आपके पास चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपने दो ईजीएस्ट कंसेप्ट आपने अप्लाई करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फार्मूला। आपके पास फर्स्ट वन है डिस्टेंस फार्मूला, और नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट वन आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। आपने दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट्स सपोज आपके पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, आपने इनके दरमियान का फासला मालूम करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और दूसरा आपके पास आ जाता है मिड पॉइंट। क्या आपने, लेट्स सपोज आपके पास दो पॉइंट्स थे, आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान सेंटर में जो पॉइंट आता है, ठीक है, आपने मिड पॉइंट निकालना है। ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में ये काम करने हैं। अगर आपको दो क्वेश्चन आते हैं तो वेल एंड गुड, आप रेडी हैं चैप्टर नंबर 9 के लिहाज से, और बस आपने लास्ट पे डेफिनेशंस कर लेनी है चैप्टर 9 में से। इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को आप बड़ी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको रेडी कीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला नहायत आसान है, आपने बस गौर से बातें सुन लेनी है। जो आपके पास दो पॉइंट्स है, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर पेयर। इसमें जो पहली वैल्यू है, इस पहले ऑर्डर पेयर को, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर को हम नेमिंग देते हैं किस तरीके से, इसके पास दो पॉइंट्स हैं, जो पहला पॉइंट इसको x1 कह देंगे, दूसरे पॉइंट को हम y1 कह देंगे। सिमिलरली जो b पॉइंट है, इसमें हम जो पहला पॉइंट है 7, इसको हम नाम दे देंगे x2 का, और जो 2 है यहाँ पर इसको नाम दे देंगे y2 का। अब आप ये फार्मूला याद रख लें कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद रख लें। अब आप देखें x2 आपके पास क्या है 7, तो आप यहाँ पर x2 की जगह आप यहाँ पर 7 पुट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x1 आपके पास है 9 के बराबर। देखें आप x1 बराबर है 9 के, तो आप x1 की जगह 9 पुट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ है y2, तो आप y2 की जगह क्या पुट कर रहे हैं, आप 2 पुट कर रहे हैं। y2 की जगह आप 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पर देखें, और माइनस की जगह माइनस लिख रहे हैं, और y1 की जगह आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, y1 की जगह आप यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें। इस फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और देन आप इसको अप्लाई इजीली कर लेते हैं। आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट को आप नाम दे दें x1 y1 का,
और एक को आप नाम दे दें x2 y2 का। और कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी करते हैं, लाइक x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है। बेसिकली अगर आप पॉइंट्स को देखते हैं ना, इसमें इशू कोई नहीं होता, बस अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट होता है। देखें इस पॉइंट का इससे फासला जो होगा वही फासला इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा। तो बेसिकली इसमें यही बात आ जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल कैलकुलेशंस हैं आपकी, आपने इसको अच्छे से फोकस करना है। 7 माइनस 9 ये -2 आ जाएगा, और देन आपके पास 2 माइनस 2 0 आ जाता है। -2 का स्क्वायर 4, और देन आपके पास स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होता है। वो आपके पास दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था। जो आपके पास डिस्टेंस होता है आप उसको शो करते हैं इस तरीके से कि आप ए बी के इर्द गिर्द ये दो लाइंस लगा देते हैं। ये बेसिकली डिस्टेंस को शो करता है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चंस हैं 9.1 एक्सरसाइज के, आप इन क्वेश्चंस को लाजमी देख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि किसी भी किस्म का कोई इशू ना रह जाए। ओके, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि चीज़ें आपकी किसी भी तरीके से रहती ना हो, आप इसको कवर कर लें। ओके डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको याद होता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लोग ये भी ना कीजिएगा कि सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस छोड़ दें, आप इनकी प्रैक्टिस आप लाजमी कीजिएगा। इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम बच्चे इसमें साइंस का इशू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका अगर आप सेकंड पार्ट देखते हैं तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है। तो सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी, कि आपके पास जो पहली वैल्यू है इसको x1 कह दिया है, इसको आपने y1 कह दिया है, और जो बी पॉइंट है इसको आपने कह दिया है x2 और y2। देन आप वही वैल्यूज पुट कर रहे हैं। x2 आपके पास क्या था, 3 था, x1 आपके पास 2 था। ठीक है, अब पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू में से आप दूसरी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। आपके पास 3 माइनस 2 1 आता है, और यहाँ पर आप देखें जो y1 था वो आपके पास -6 था, एक माइनस यहाँ पर था, एक माइनस यहाँ पर था। ये देखिए y2 माइनस, तो ये माइनस यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, और y1 की वैल्यू थी -6, एक माइनस पहले था और y1 भी नेगेटिव में आ रहा था, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लिया। तो आपने इस केस में ब्रैकेट लाजमी यूज़ कर लेनी है, अदरवाइज़ अगर आप ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 6 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट 1 आपके पास 1 आ जाता है। देन आप इसका थर्ड पार्ट देखें, ये भी नहायत आसान है। पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस की है 6 माइनस, अब ब्रैकेट में देखें ना -8 आ गया, तो आप ब्रैकेट में -8 लिखेंगे। फिर 1 माइनस 1 करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, 6 + 8 14 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर डी को हमने करना है -4 -4 -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो देन आप देखें इसको, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन जैसे ही आपने वैल्यूज पुट की हैं तो आपके पास ये सिनेरियो बन जाता है, -4 + 4 0, ये हिस्सा 0 आ जाता है। और आप देखें ये भी वैल्यू माइनस में है और ये भी वैल्यू माइनस में है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन लेते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है, आप बस थोड़ा सा फोकस करें। देखें ये भी वैल्यू नेगेटिव है और ये भी वैल्यू नेगेटिव है, आपने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। और जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -3 क्या था, -3 था, तो अब ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस था, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। और कभी भी आपको याद होगा, कभी भी आप नेगेटिव वैल्यू का देखिए, ये ब्रैकेट में माइनस आ रहा है और यहाँ पर होल का स्क्वायर है। जब भी आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको ईज़िली ट्राई कीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। और देन आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाता है। माइनस यहाँ से कॉमन लिया और स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। और देन आपके पास देखें ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 + दिस 1 इज़ दिस 1, सेम वही वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, देखें ना, होल का स्क्वायर जो है वो होल के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो ये आपके पास 1/2 यहाँ पर आ जाता है, और 2 1/2 से कैंसिल, सिंपल आपके पास ये आंसर आ जाता है।
तो होल का स्केयर ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये पार्ट है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 3 में से आप फर्स्ट वैल्यू में से 3 में से 3 माइनस कर रहे हैं और -4 -11 कर रहे हैं। तो ये ब्रैकेट्स का आप लाजमी ख्याल रखिएगा, बस छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं तो आप इनको देख लें तो इसमें फिर आपकी गलती नहीं होगी। माइनस माइनस प्लस 11 में से 4 निकालें तो 7 आ जाता है और देन आपके पास स्केयर है और स्केयर रूट है, सिंपल आंसर आ जाता है आपके पास। और देन आपके पास ये ई के बाद आपका एफ वाला पार्ट है, इसको देख लें। फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट में से ये फर्स्ट वैल्यू निकाल दी है, सेकंड में से सेकंड वैल्यू निकाल दी है और -5 का स्केयर किया और आपको पता है -5 का स्केयर क्या होगा, +25 होगा। आपने -25 ही लिखना, क्योंकि कभी भी आपके पास जो पावर है, अगर पावर आपके पास कोई इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है और स्केयर रूट 25 = 5 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये जो पार्ट्स हैं बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। और जो इसका पार्ट नंबर 2 है वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख लें। जो आपके पास यहाँ पर 9 है, कहता है a = 9। जो a है वो आपके पास यहाँ पर कहता है p आपके पास पॉइंट है, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसको a कह रहा है और जो y कोऑर्डिनेट है उसको b कह रहा है। ठीक है, अगर x कोऑर्डिनेट a है तो बेसिकली ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा। अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा तो ये पॉइंट किस टाइप का होगा, 9,0 टाइप का होगा। और b जो y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो 0,7 टाइप का होता है। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने 9 को लिख देखे ना, a आपके पास है x एक्सिस पे तो आपने इसको 9,0 लिख देना है, b है y एक्सिस पे तो 0,7 लिख देना है। इस तरह आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इन 2 पॉइंट्स का आप डिस्टेंस सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप फाइंड करेंगे। वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाकी पार्ट्स आप देख लें। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसका सेकंड पार्ट था और देन ये इसका थर्ड पार्ट है और देन ये फिफ्थ पार्ट है इसका, ये इसका सिक्स्थ पार्ट है और ये आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है। तो इस तरीके से आप ये 9.1 को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और देन आपके पास 9.3 आ जाती है। तो 9.3 को पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहें। ओके, आपने यहाँ पर 9.3 में आपने बेसिकली मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट आप किस तरीके से फाइंड करते हैं, नहायत आसान टेक्निक है। आप इस फॉर्मूले को याद करें कि x1 + x2 आप यहाँ पर इसको करें x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, प्लस की फॉर्म में है तो साथ आप लिख लीजिएगा x, y। बेसिकली जो x, y है ये आपका मिड पॉइंट होगा। अब आप इसको फाइंड कैसे करते हैं, सिंपल टेक्निक जैसे हमने पहले काम किया था। इसको x1 नाम दे दिया था, इसको y1 नाम दिया था, इसको x2 नाम दिया था और इसको y2 नाम दिया था। ठीक है, आपने x1 और x2 को प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। सिमिलरली y1 + y2 करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है और बीच में आपने ये कोमे का निशान लाजमी लगा देना है। ठीक है, आपने कोमा लाजमी यहाँ पर लिखना है। तो जब आप 9 को और 7 को ऐड करते हो, ठीक है, जब आप 9 को और 7 को ऐड करते हो, पहली वैल्यूज़ को आप प्लस कर दो, 9 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप। सिमिलरली दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड कर दो, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। देन आप इसको सोल्व कर दो, 9 + 7 16, 16/2 8 और 4/2 आपके पास 2 बन जाता है। तो M स्टैंड फॉर मिड पॉइंट। तो हमने बेसिकली ए बी का, अगर आपके पास ए बी ये 2 पॉइंट थे तो इन 2 पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। M इसका मिड पॉइंट था, ए बी का मिड पॉइंट M था, तो हमने M को फाइंड कर लिया है। M को हम नाम देंगे x, y का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास इसके बाकी पार्ट्स हैं। तो इनके बाकी पार्ट्स को आप अच्छे से देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास यहाँ पर ये इसका ये x1
y1, x1 2 है, y1 -6 है, x2 3 है, y2 आपके पास -6 है। 2 को 3 में ऐड कर दिया और -6 को -6 में। ठीक है, अब -6 प्लस -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ना माइनस आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, साइंस का बार बार आपसे कह रहा हूँ कि साइंस की आप लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि साइंस कहाँ पर चेंज होते हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। यही छोटी छोटी सी जो बातें हैं ये आपके क्वेश्चंस को गलत होने से बचा देती हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त इन चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखिएगा। और देन आपके पास ये सी पार्ट है, x1 y1 x2 y2। फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू ऐड करें, -8 + 6 करते हैं आप, और 1 + 1 करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 और आपका ये आंसर आ जाता है। अब इसका ये जो डी पार्ट है, डी पार्ट को हम देखते हैं, तो ये आपके पास सिंपल इसका डी पार्ट है, और देन ये आपके पास इसका ई पार्ट है और एफ पार्ट है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको गौर से देखिएगा। कहता है आपके पास एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट आपके पास क्यू है, डन हो गया। और मिड पॉइंट इस दफ़ा गिवन है, मिड पॉइंट आपने नहीं निकालना, मिड पॉइंट इस दफ़ा गिवन है। लेकिन हमारे पास इस दफ़ा पॉइंट क्यू मौजूद नहीं है, हमने पॉइंट क्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ तो आप देखें इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जब देखते हैं आपके पास जो बेसिकली दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट आपके पास क्यू है, और ये जो इसका मिड पॉइंट है एम। आपको पता है आप इसको नाम देते हैं x1 y1 का, और क्यू को आप नाम देते हैं x2 और y2 का, और जो आपके पास मिड पॉइंट होता है इसे आप नाम देते हैं x, y का। और फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आप लिख देते हैं x, y। ठीक है, अब आपने सिंपल काम करना है, आपको जो वैल्यूज़ पता है आप वो वैल्यूज़ यहाँ पर प्लग इन कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप देखें आपके पास जो x1 y1 है, जो आपके पास पॉइंट P है, वो गिवन है -3,6 के, -3,6 के। तो आप यहाँ पर x1 की जगह पुट करेंगे -3, और y1 की जगह पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। और सिमिलरली जो आपको x2 और y2 नहीं पता, तो आप x2 की जगह x2 ही लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, और y2 भी आपको नहीं पता, तो आप y2 की जगह y2 ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। और देन आप देखें आपके पास जो xy था, xy आपके पास जो मिड पॉइंट है वो क्वेश्चन में गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है 5,8, मिड पॉइंट गिवन है 5,8, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5,8। अब आप गौर से एक सिंपल सी बात यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जो आपके पास ये दो ऑर्डर पेयर हैं, तो पहली वैल्यू पहली के बराबर होती है। देखें ना यहाँ पर ये इक्वल है, अगर ये आपस में इक्वल है तो पहली वैल्यू पहली के बराबर, और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 इक्वल है -3 + x2 डिवाइडेड बाई 2 के। अब 2 डिवाइड है यहाँ पर, तो 2 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 2 आपके पास ये 10 बन जाएगा, -3 + x2, ये -3 यहाँ पर माइनस है, ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो -3 वहाँ जाकर +3 इक्वल टू आ जाएगा x2 के, और देन आपके पास x2 का फाइनल आंसर आ जाएगा 13। अब सिमिलरली आप y2 निकालना चाहते हैं, तो आप देखें 8 इक्वल आएगा 6 + y2 डिवाइडेड बाई 2 के, 2 डिवाइड है, 2 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 2 16, और यहाँ पर आ जाएगा 6 + y2। अब ये +6 है तो ये वहाँ जाकर -6 हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी 16 - 6 इक्वल टू y2, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 10। आपके पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है 10 इक्वल है y2 के। तो आपने यहाँ से x2 की वैल्यू भी निकाल लिया और आपने यहाँ से y2 की वैल्यू भी निकाल ली है। तो आप इसका आंसर लिख लें कि जो आपके पास क्यूब पॉइंट है, क्यू बेसिकली किसके बराबर है,
10 और क्योंकि आपके पास जो x2 था वो पहले आएगा, तो x2 आपके पास 13 था, तो आपने यहाँ पर 13,10 लिख दिया है। तो ये आपका आंसर आ गया। जो रिमेनिंग पॉइंट था वो आपने इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 की जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस आप नोट कर लें। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है, और उसके अलावा आपके पास कार्टीजियन प्लेन की है, कोऑर्डिनेट प्लेन की है। डेफिनेशंस मैं आपको इसके बाद करवा देता हूँ, तो आई गेस वो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। 8.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि चैप्टर नंबर 8 को जो हमने करना है, इसमें से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आपके पास 3 डेफिनेशंस हैं। बेसिकली वो 2 डेफिनेशंस ही बनती हैं, 2 डेफिनेशंस हैं, और उसके अलावा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 8.1 के हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के हैं। अगर किसी को एक्सरसाइज 8.1 समझ आ जाती है, जो कि नहायत आसान है, तो आप रिव्यू एक्सरसाइज को भी इजीली क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 को क्लियर करते हैं। um, ये आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन 1 आ गया है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, आपसे कहता है कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हमारे पास जो पॉइंट है ना वो सिर्फ यहाँ पर 4 ही थे, लेकिन जो बाकी 4 पॉइंट्स हैं वो कहाँ से हैं, वो मैंने रिव्यू एक्सरसाइज से ले लिए हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब आपने इसमें करना क्या, आप देखें आपके पास जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस ग्राफ में देखिएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को आप कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये वर्टिकल जो लाइन है इसे आप कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। अच्छा, और अब आप क्या करते हैं, अब जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा था, एक्स एक्सिस में जो जिसको आप रियल लाइन कहते थे, यहाँ पर जो राइट साइड है इस पे पॉइंट्स होते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन। सिमिलरली जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाता है। और सिमिलरली अगर आप वाई एक्सिस पे पॉइंट्स देखते हैं, तो इसमें जो अप साइड होती है, अपवर्ड जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, और जो डाउनवर्ड होते हैं वो पॉइंट्स आपके पास नेगेटिव आते हैं। तो अब हमने डिफरेंट पॉइंट्स को इसमें प्लॉट करना है। आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो -4,3 है। आपसे पूछते हैं ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये जो आपके पास फर्स्ट ये जो है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपके पास, ये इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे आप कहते हैं सेकंड, इसे आप कहते हैं थर्ड, और इसको आप कहते हैं फोर्थ। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, और देन ये आपके पास फोर्थ वन आ जाता है। ये आपके पास फोर्थ आ जाता है। ओके, अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास पॉइंट है -4,3। आपने एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। आपने देखना जो आपके पास पॉइंट है उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है एक्स का वाला पॉइंट। जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसे हम कहते हैं एक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू, और जो दूसरा पॉइंट है इसे हम नाम देते हैं वाई का। तो पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की। जो एक्स की वैल्यू है वो -4 है। एक्स की वैल्यू को आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे देखना है, तो आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे आपके पास -4 कहाँ पर है, आप देखेंगे आपके पास -4 यहाँ पर है। सिमिलरली जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है वाई की। वाई की वैल्यू क्या है, +3। तो +3 आपको पता है, जो +3 है पॉजिटिव वैल्यू अपवर्ड होती है, तो आप देखेंगे +3 आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपवर्ड मूव करेंगे, और यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को आप नाम देते हैं -4,3।
3 का। तो ये पॉइंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं पॉइंट आर की। ये क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा, जिससे अगर आपका ये एमसीक्यू भी आता है तो आप इसको बगैर सोल्व किए आप इसको डायरेक्ट भी बता सकेंगे, आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, अब आपके पास पॉइंट है आर है 2,2। अब देखें जो 2 आपके पास है वो पॉजिटिव है, तो पहली वैल्यू को आपने एक्स एक्सिस पे देखना है और दूसरी वैल्यू को आपने वाई एक्सिस पे देखना है। एक्स एक्सिस पे आपके पास 2 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पे 2 आपके पास यहाँ पर है, और यहाँ से आप अपवर्ड मूव करेंगे, यहाँ से आप इस साइड पे मूव करेंगे, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है आर जो कि 2,2 है। इसके बाद आपके पास पॉइंट आता है एस। एस में आप देखेंगे पहली वैल्यू एक्स की 2 है, तो आपने यहाँ पर एक्स 2 कर दिया, और यहाँ पर जो वाई है वो -6 है, तो आप जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो -6 यहाँ पर है, ये नीचे बिल्कुल। यहाँ से आपने इस साइड पे मूव किया राइट साइड पे, और यहाँ से आपने डाउनवर्ड मूव किया, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है। इसको आपने नाम दे दिया एस का 2,-6। ये जो आपके पास ये पॉइंट था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, और ये पॉइंट आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, और देन आपके पास ये जो ठीक है 1 2 3, अभी हमारे पास एक पॉइंट क्यू मिस हो गया। ये जो शुरू वाला पॉइंट था क्यू, इस क्यू को भी देखते हैं। क्यू में जो पहली वैल्यू है -5, तो -5 आप एक्स एक्सिस पे देखते हैं, -5 यहाँ पर आता है और -2 आपके पास यहाँ पर आता है। यहाँ से आप जब डाउनवर्ड मूव करते हैं, यहाँ से आप जब लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, तो आपके पास ये पॉइंट आता है -5, -2। ये आपके पास क्यू आ गया। क्यू का जो क्वाड्रेंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। क्यू का जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड है, ठीक है। क्यू का आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड, ठीक है। अब हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में आपसे कहता है कि आप इस तरह करें कि आप इन पॉइंट्स को ना अपलोड करें। रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, मैंने इनको नाम दे दिया है ABCD का, और आप अगर इसको नेमिंग ना भी देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास -3, -3 है। अब आपको पता है पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। एक्स की वैल्यू आपके पास -3 कहाँ पर है, यहाँ पर, और वाई की वैल्यू -3 आपके पास यहाँ नीचे है। तो यहाँ से आप डाउनवर्ड मूव करेंगे, यहाँ से आप इस साइड पे मूव करते हैं, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, -3, -3। आपने इस तरीके से इसको प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है -6,4। पहली वैल्यू एक्स की है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास -6 यहाँ पर है, और 4 आप देखें अपवर्ड साइड पे पॉजिटिव है, तो आप अपवर्ड साइड पे देखेंगे 4। यहाँ से आप इधर मूव करें, यहाँ से आप अपवर्ड मूव करें, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता है जो कि है -6,4। उसके बाद आपके पास पॉइंट आता है 4, -5। 4 आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और जो 5 है वो माइनस में है, तो -5 यहाँ पर है। अब यहाँ से आप डाउनवर्ड मूव करें, यहाँ से आप इस साइड पे राइट साइड पे मूव करें, तो आपके पास पॉइंट आ जाता है C, जो कि है 4, -5। और देन आप देखें आपके पास जो D पॉइंट है, इसमें पहली वैल्यू पॉजिटिव है 5, आपने देखा 5 यहाँ पर है, और जो 3 है वो सेकंड वैल्यू वाई की होती है, पॉजिटिव है, तो आप अपवर्ड मूव करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप जब अपवर्ड मूव करेंगे तो ये पॉइंट आएगा आपके पास 5,3। तो इस तरीके से आपके पास ये चारों पॉइंट्स आ जाते हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल आसान टेक्निक बता रहा हूँ, गौर से इसको सुनिएगा। अगर आपके पास कोई ऑर्डर पेयर है, उसमें पहली वैल्यू भी पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये आपके पास किस क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा, ये इस पहले क्वाड्रेंट में कहीं नज़र आएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, पहली वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट किस टाइप का आता है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो पहली होती है वो भी नेगेटिव होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो भी नेगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो पहली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं,
तो इसके साथ ये साइड लगती है और यहाँ से ये साइड लगती है, ठीक है। यहाँ देखें आप, इसके साथ ये साइड लग रही है और यहाँ से आपके पास ये साइड लग रही है, ठीक है। अगर आप इस साइड को देखते हैं तो ये साइड जो x वाली साइड है ये पॉजिटिव है और x पे जो ये वैल्यूज़ हैं ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस में आ जाएंगे, ठीक है, दोनों प्लस में आ जाएंगे। और अगर आप ये जो सेकंड देखते हैं इसमें x क्या लगता है, नेगेटिव वाली साइड लगती है यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर x को नेगेटिव कहते हो और y वाली जो साइड है वो पॉजिटिव लग रही है इसको, तो इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे हैं ना, ये आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप थर्ड को देखते हैं तो यहाँ पर x वाली साइड भी नेगेटिव लग रही है और y वाली जो साइड है इस थर्ड में आपके पास तो दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप इसको नेगेटिव कह देते हो। और फोर्थ में x वाली जो साइड है वो पॉजिटिव लगती है और y वाली नेगेटिव लगती है, तो आपके पास जो पॉइंट है वो इस टाइप का आ जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे और एक्सरसाइज 8.1 की अब डिस्कशन करते हैं। एट पॉइंट वन में जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डिफ़िकल्टी आती है, पहली बात है आप इसको ना कोशिश कीजिएगा अच्छे से कि आप इसको क्लियर कर पाएँ। अगर फिर भी आप ना इसको समझ पाएँ तो कोई इशू नहीं है, आप फिर क्वेश्चन 3, 4, 5 को ज़्यादा फोकस करें और साथ फिर आप जो आपका क्वेश्चन रह जाएगा फिर आप 6 या 7 को आप प्रेफर कर लें, तो चॉइस का फिर यही है। अच्छा, इसमें देखें, अगर आप इस ग्राफ में देखते हैं आपसे कहता है x इक्वल टू 2 है, आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने x एक्सिस ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये आपने ड्रॉ की और यहाँ से आपने y एक्सिस ड्रॉ कर दी और यहाँ पर आपने पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखें आप x इक्वल टू सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो x एक्सिस पे आप देखें ये 2 का मतलब है +2, तो आप देखेंगे x एक्सिस पे +2 कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर सिर्फ आपके पास x है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ वेरिएबल x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप 2 पर जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा किसका, x इक्वल टू 2 का। ये आपने क्वेश्चन ख़त्म कर लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में जिसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू -3। तो आप देखेंगे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। -3 पे आप जाके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर सिर्फ x है तो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस की। ये y एक्सिस है तो ये आपके पास ग्राफ है, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में, ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी इस तरह अपवर्ड जा रहा है, ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब अगर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं तो इसमें सिर्फ y आ रहा है। अगर सिर्फ y आ रहा है तो अब देखें, अब आप y पे पॉइंट ढूंढें, -1 था तो आप y एक्सिस पे पॉइंट देखते हैं -1, तो ये आपके पास -1 आ गया। अगर सिर्फ x था तो जो ग्राफ था वो पैरेलल किसके था, y एक्सिस के था पैरेलल। अब सिर्फ y आ रहा है, सिर्फ y वेरिएबल आ रहा है, तो जो ग्राफ होगा किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है, जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। देखें ये भी हॉरिजॉन्टल है और इसका जो ग्राफ है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक सीधी लाइन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, आप इनको थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं तो आई गेस आपके लिए आसानी होगी इसमें। अब यहाँ पर सिर्फ y इक्वल टू 3 है, आप देखेंगे प्लस है तो आप अपवर्ड मूव करते हैं 1 2 3 पे जाके आप एक देखें सिर्फ y है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी आपके पास, ठीक है, जो कि पैरेलल किसके है, y एक्सिस के है। आपको मैं बेसिकली ना क्वेश्चन नंबर 3 भी साथ ही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा जाता है, आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, आपने थोड़ा सा सोल्व करना था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह आपके पास इक्वेशन आ जाती है और आपने बस कोई इक्वेशन को देख के बताना होता है कि इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, किसके पैरेलल होगा। तो आप देखते हैं जिसमें सिर्फ x आता है, जिसमें सिर्फ वेरिएबल x आता है, वो पैरेलल किसके आ रहा है, y एक्सिस के। x है तो y, और जिसमें सिर्फ y आता है वेरिएबल तो वो पैरेलल आ जाता है x एक्सिस के। तो ये सिंपल सी बात इसमें चल रही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, पार्ट 4 में। इसमें कहता है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 जब आप बात करते हो y इक्वल टू 0 की, तो आप इसको अगर पहले क्वेश्चन की तरह ही अगर आप इसका कंसेप्ट इसमें लेते हैं तो y इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, y ऊपर प्लस है, प्लस चल रहा है, +1 +2 +3, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर करके y क्या होगा 0, y यहाँ पर 0 है, तो हमें जो पॉइंट होता है हम उस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो बेसिकली जो लाइन होती है ना, लाइन
लाइन बेसिकली यहाँ पर एरो का मतलब होता है ये चीज़ चलती जा रही है, इसकी ये बाउंड्री नहीं होती है, ये चीज़ चलती जा रही है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो अगर एक लाइन इस तरीके से एक छोटी एक बड़ी है, बेसिकली दोनों लाइंस बिल्कुल सेम है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली जो लाइन है ये छोटी है ये बड़ी है, नहीं। एरो शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, इसकी भी एंड पॉइंट्स नहीं है। अगर एंड पॉइंट्स नहीं है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों आपस में एक ये छोटी है ये बड़ी है। तो अगर आप देखोगे ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो आपने ड्रॉ की है, और यहाँ से जो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ये छोटा है, ये जो ये लाइन थी बड़ी थी। तो बेसिकली जो इसका आंसर होगा वो क्या आएगा, जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस ही आ जाएगा। ये दोनों लाइंस बिल्कुल सेम ही होगी, ये वाली और ये जो बड़ी वाली है ये दोनों सेम ही होंगी, ठीक है। बेसिकली ये इसको शो कर रहे हैं। अगर आप ये छोटी वाली को ना भी बनाए, अगर आप इस छोटी वाली को ना भी बनाए, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप सिंपल काम करें, आप इसमें आपने इसको ड्रॉ किया, आप यहाँ पर एरो लगाने के बजाय आप इसको बस इसको एक्सटेंड ही कर दें, इसको आप चाहे इग्नोर कर दें जो आपने बनाया हुआ है। आप ये इसका ग्राफ बना दें, ये इसको थोड़ा बोल्ड कर दें आप, ठीक है। मार्कर से आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें और साथ लिख दें एक्स एक्सिस, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज़ एक्स एक्सिस। तो आप देखें एक्स एक्सिस ही बन रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और इजी टेक्निक्स को अप्लाई करें। नेक्स्ट आपके पास है एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो देखें, हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखते हैं, +1 था, +2 +3, और यहाँ पर -1 -2 -3। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है। हमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिल गई। अब जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हो, आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि आपने देखा एक वाई एक्सिस ही बन रही है आपके पास। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो का जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, वाई एक्सिस ही बनेगा। तो दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट अब जो ग्राफ्स हैं वो उसमें आपके पास एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। तो इसका ग्राफ देखते हैं, बहुत आसान टेक्निक है। आप इसको अगर थोड़ा सा मुलाहिजा करते हैं तो हम इसको करेंगे पता कैसे, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू चूज़ करेंगे। लाइक हमने एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है इस इक्वेशन में हमने एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है। जब हम यहाँ पर वाई इक्वल टू 3 एक्स की जगह, जब हम यहाँ पर एक्स की जगह, जब हम यहाँ पर देखें ना यहाँ पर एक्स आ रहा है, हम यहाँ पर एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और वाई का आंसर आ जाएगा ज़ीरो। अब हम इन दो वैल्यूज़ को ना यूज़ करके हम एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। कैसे भला, ऑर्डर पेयर इस तरह होता है, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी, वो ज़ीरो थी। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी, एक्स की वैल्यू आपके पास ज़ीरो थी, तो आपने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया। वाई की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ज़ीरो पुट किया, तो वाई की वैल्यू क्या निकली है, ज़ीरो, तो आपने ज़ीरो, आपके पास एक पॉइंट आ गया ज़ीरो ज़ीरो। अब आपने स्टार्ट में देखा है कि हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते थे, तो आपके पास जो ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर एक्स भी ज़ीरो है, यहाँ पर आपके पास वाई भी ज़ीरो है। अब आप सेकंड काम करते हैं, आपको ना बेसिकली कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब आपके पास वाई इक्वल टू 3x था, आपने एक दफ़ा एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया, अब आप एक्स की जगह 1 पुट करें। जब आप एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो वाई इंटू 3 एक्स की जगह अब आप क्या पुट कर रहे हैं 1, तो 3 1 ज़ा 3 बन जाएगा। अब आपने ऑर्डर पेयर बनाना है, तो ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू है वो एक्स की है, एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट की है 1, और वाई का क्या आंसर आ रहा है 3। अब आप देखें एक्स एक्सिस पे पहली वैल्यू एक्स की होती है 1, और 1 आप देखें एक्सिस पे जो पॉजिटिव 1 है वो यहाँ पर है और जो 3 है वो यहाँ पर है। तो आप यहाँ से अपवर्ड मूव करेंगे, यहाँ से आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है 1,3। वो आपके पास एक पॉइंट पहले ये आया था, अब पॉइंट ये आ गया। अब आप इन दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये आपके पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार देखें, समझने की कोशिश करें तो आपके लिए क्वेश्चन आयत आसान हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 2x है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, आपके पास -y था, -y इक्वल टू 2x है। अब ये माइनस है, वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये -2x हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बात गौर से सुने ज़रा। अब देखिए आपके पास -1 है, तो अगर आपने माइनस को ख़त्म करना है तो आप -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस, यहाँ पर ये -y था, तो माइनस माइनस प्लस +5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x। तो
इतना कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय आप इसको सिंपल इस तरह रखें कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू माइनस थी, यहाँ पर वैल्यू माइनस थी, तो माइनस को हमने उस साइड पे भेज दिया, तो ये -2x बन जाएगा। आप इसको इस तरह समझ लें। अब आपके पास ये इक्वेशन है, आपने इसको प्लॉट कर दें, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बिल्कुल सेम आएगा। ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं आपके पास। अब आप यहाँ पर जब x की जगह, जब आप x की जगह यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो देखें y का आंसर क्या आ रहा है। आपने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आ रहा है 0। तो अब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें आपके पास जो पहली वैल्यू होगी वो x की होगी। x आपने 0 पुट किया, y का आंसर भी 0 आया, तो 0,0 आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। सिमिलरली अब आप पुट कर रहे हैं x की जगह 1 पुट कर रहे हैं। जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -2, x की जगह पुट कर रहे हैं 1, तो ये आपके पास -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा। और आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसमें जो पहली वैल्यू है वो किसकी, x की। x आपने 1 पुट किया था और y का आंसर आया -2। अब 1 आपके पास यहाँ पर है और 2 आपके पास यहाँ पर है। यहाँ से 1 और -2 आ रहा है, 1 यहाँ पर है और -2 नीचे है यहाँ पर, ये दिस वन। यहाँ से आप इस साइड पे और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ये जो आपके पास पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपके पास 1, -2 होगा। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। अब ये तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर सकते हैं। 1/2 का बेसिकली मतलब है 1/2 का आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं या वैसे मैनुअली देखते हैं तो ये 0.5 आता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो इनके दरमियान में आपके पास होगा 0.5। तो जो पॉइंट आता है उससे आप एक से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि किसके पैरेलल होती है, वो वाई एक्सिस के ही पैरेलल होती है। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3y इक्वल टू 5x, 3y इक्वल टू 5x। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए आसान बना दूं तो आप देखें ज़रा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 ज़ीरो आता है और यहाँ से y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए मैं आपके सामने करता हूँ। देखें आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर 3y इक्वल टू 5x लिखा हुआ है, अब इसको ऐसे कर लें, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5/3 इंटू एक्स बन जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर x की जगह 0 पुट करते हैं, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये 5/3 इंटू 0 बन जाएगा, जो कि आपके पास क्या आंसर देगा, 0 ही देगा। तो आपके पास ये ऑर्डर पेयर यहाँ पर बन जाएगा कि आपने जब यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो y का आंसर भी क्या आ गया, 0। तो 0 पॉइंट आपके पास ये होता है। एक पॉइंट आ गया। अब हमने सेकंड पॉइंट निकालना है, तो सेकंड पॉइंट निकालने की ना आपने गौर से यहाँ पर देखना है, x को देखना है। अब आपने देखो बेसिकली ना x की जगह वैल्यू पुट करनी होती है। अब आप x की जगह यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि वो वैल्यू इस 3 से कैंसिल हो जाए। तो सिंपल बात है, यहाँ पर अगर आप 3 पुट करते हैं या 6 पुट करते हैं या 9 पुट करते हैं फिर ही वो 3 से कैंसिल हो सकेगा ना। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 2 3 से कैंसिल तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो राइट चॉइस है, जो ज़्यादा अच्छी चॉइस है, वो ये है कि आप x की जगह यहाँ पर 3 पुट कर लें। जब आप यहाँ पर x की जगह 3 पुट करते हैं, जब आप यहाँ पर x की जगह 3 पुट करते हैं तो आप देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 5/3, x की जगह आपने 3 पुट किया और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट, y का आंसर आ जाएगा 5। तो अब आपने ऑर्डर पेयर बनाना है, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, आपने x पुट किया था 3 और y का क्या आंसर आया है 5। तो 3 आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पर, और 5 आपके पास यहाँ पर है। तो यहाँ से जब आप यहाँ इस साइड पे मूव करेंगे, यहाँ से आप इस साइड पे मूव करेंगे तो आपको यहाँ करके पॉइंट मिलेगा। इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, बेसिकली लाइन की कोई बाउंड्री नहीं होती तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपके पास ये इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। एक पॉइंट ये था आपके पास, ठीक है, दिस वन इज़ योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन इज़ योर सेकंड पॉइंट। तो इस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले इजी कर लेते हैं। ये माइनस वाई है, ये वहाँ जाकर प्लस वाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वाई, यहाँ पर 2x फंसेगा वैसे ही। अब बेसिकली y इक्वल टू 2x में आपने वैल्यूज पुट करनी है। आप जब यहाँ पर जब आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0
2 मल्टीप्लाई बाई 0 आपके पास 0 आ जाता है। तो जब आपने बेसिकली 0 पुट किया था यहाँ पर, जब आपने एक्स की जगह 0 पुट किया तो वाई का आंसर भी 0 आ गया, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 0 0। अब नेक्स्ट आप बेसिकली यहाँ पर आपने x इक्वल टू 0 पुट किया था। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आप x की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ था वो ये था y इक्वल टू 2, एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1, 2 1 सा 2। अब आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसमें जो आपने x की वैल्यू पुट की थी वो 1 पुट की थी और y की वैल्यू 2 निकल आई है। यहाँ से आप 1, यहाँ से आप 2, तो यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से इस साइड पे, तो ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। दिस वन इज़ योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन इज़ योर सेकंड पॉइंट। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स एंड यू गेट अ लाइन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर ये -y है, तो ये वहाँ जाकर +y हो जाएगा और ये आपके पास बनेगा 2 + y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर ये आपके पास +2 है। अगर ये +2 है, ठीक है, अगर ये आपके पास +2 है तो ये वहाँ जाकर -2 हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन बनेगा 2x - 2 इक्वल टू y। पहले हमने y को यहाँ पर शिफ्ट किया है और उसके बाद हमने इस 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। तो आप इसको देखें, ये 2x + 2 वहाँ जाकर -2 और देन आपके पास ये y का आंसर आ जाता है। ओके, अब आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनका ग्राफ सेम आएगा क्योंकि ये आपके पास इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। अब इसमें आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं। जब आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करते हैं तो आप देखें आपके पास क्या आंसर बनता है। आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, 2 × 0 -2, तो ये आपके पास -2 आंसर आ जाता है y का क्या आंसर आ जाता है -2। जब आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो आंसर आ गया -2, ठीक है। y इक्वल टू 2 × 0 -2। जब आपने 0 पुट किया तो क्या आंसर आया -2। अब हम देखें ज़रा गौर से यहाँ पर कि यहाँ पर x वाली वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ y है। y आपके पास क्या था -2, तो ये आपके पास -2 आ गया, ठीक है। जब आपके पास x कोऑर्डिनेट ही 0 होगा, x कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो वो पॉइंट होता है, देखें जब आपके पास x की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ y की वैल्यू होती है आपके पास, तो वो पॉइंट होता है y एक्सिस के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब हम यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करते हैं, जब हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 2 × x की जगह छोड़ो, आप -2 कर देते हो। आपने यहाँ पर x की जगह पुट किया है 1, तो देन आप देखें 2 1 ज़ा 2, 2 -2 क्या आ जाता है आपके पास 0 और ये आपके पास y इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, x की वैल्यू आपने 1 पुट की, y का आंसर आपका 0 आया है। अब 1 आपके पास ये है, x की वैल्यू y की वैल्यू आपके पास 0 है, y आपके पास है ही नहीं, तो आपके पास यही पॉइंट आ जाएगा। जब आपके पास दूसरी वैल्यू 0 होगी, सिर्फ पहली वैल्यू मौजूद होगी, तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। फर्स्ट वन, दिस पॉइंट इज़ योर सेकंड पॉइंट, ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स एंड यू गेट द लाइन। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए, बस आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। ये -3y था, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 3y इक्वल टू x + y एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई है, 3y है ना, 3 मल्टीप्लाई है, तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y आ जाएगा। अब इसका आप सोल्यूशन देखिएगा, बहुत आसान बात है, आप इसको गौर से देखिएगा। आपने यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिसमें जब 1 प्लस करें तो जो आंसर आए उस आंसर को 3 डिवाइड कर सके। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 1 जो है 3 1 को डिवाइड नहीं कर पाता, तो हम यहाँ पर 0 तो नहीं पुट कर रहे, 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2, तो 2 जो है वैल्यू उसको 3 डिवाइड नहीं कर सकता। अब आप यहाँ पर 3 पुट करें तो 3 + 1, बल्कि आप 2 पुट करें, यहाँ पर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 3/3, जो कि किसके बराबर है 1 के।
तो आपको यहाँ से पॉइंट मिल गया कि जब आपने यहाँ पर जब आपने x की जगह 2 पुट किया तो y का आपके पास आंसर आया है 1। तो आपने पहला सोल्यूशन निकाल लिया बड़ी आसानी से। अब आप यहाँ से दूसरा एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो 4 + 1 क्या हो जाता है 5। जब आप यहाँ पर 5 पुट करते हैं, जब आप x की जगह 5 पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि x की जगह 5 पुट किया, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 6/2 होता है जो कि 3 के बराबर है। तो जब आपने x की जगह 5 पुट किया तो y का आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपने ये दो पॉइंट्स को आपस में प्लॉट करना है। तो इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 1, यहाँ से ऊपर यहाँ से इस साइड पे, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली 5,3 था, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आपके पास 3 है। यहाँ से आप इस साइड पे जाएंगे, यहाँ से आप इस साइड पे, तो बेसिकली 5,3 था। तो 5 + 1 6, 6/2 3, 5,3 5 + 1 6, 6/3, 6/3 है यहाँ पर। ओहो, यहाँ पर 6/3 है, तो 6/3 आपके पास 2 होता है। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं 6/3 आपके पास 2 आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट होगा वो 2 आ जाएगा, 5,2। ये आपके पास 5 आ जाता है और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाता है। तो यहाँ से जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। तो देखिए ये लाइन इस ग्राफ को टच कर रही है। तो आपने दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए, दिस वन इज़ योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन इज़ योर सेकंड पॉइंट। join these 2 points and you get the line। ओके, अब ये आपके पास लास्ट वन क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, एक दो दफ़ा इनको ट्राई कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ये माइनस में है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास 2y, यहाँ पर 3x + 1 है, 3x + 1 है। 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, इक्वल टू y आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करते हैं तो 1/2 आ जाएगा जो कि 0.5 होगा, 1/2 आ जाएगा जो कि 0.5 होगा। x इक्वल टू जब आप 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास 3 × 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बेसिकली y का आंसर है। तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2। तो पॉइंट क्या बनेगा कि आपने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया और y का आंसर आया आपके पास 1/2। आपको पता है अगर आपके पास पहली वैल्यू 0 हो, सिर्फ दूसरी वैल्यू हो, तो ये पॉइंट किसके ऊपर होता है, ये y एक्सिस के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ जाएगा 1/2। और आपने दूसरा एक और पॉइंट निकालना है। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं। हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करते हैं, तो y × 3 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, तो आपके पास 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखें आपने यहाँ पर जो पॉइंट निकाला है वो किस टाइप का निकाला है कि आपने x की वैल्यू पुट की थी यहाँ पर 1 और y का आंसर आया है 2, 1,2। 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। यहाँ से आपने इस साइड पे गए, यहाँ से आप अपवर्ड किए हैं, तो आपके पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। आपने इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया है। तो इस तरीके से आपने ये जो आप समझ लें कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन था, एक न्यू चीज़ थी, मुश्किल नहीं है, ये न्यू चीज़ है। आपको अगर मैं बताऊं तो आप लोग शायद हैरान होंगे, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये 7 क्लास के बच्चे के क्वेश्चन है। जो अगर आप ओ लेवल की मैथ्स की बुक देखते हो, आप उसमें चैप्टर नंबर 6 को देखिएगा, तो वहाँ पर वो इससे बेहतरीन क्वेश्चन, इससे थोड़ा से हार्डेस्ट लेवल आप देख लें, वो उन क्वेश्चंस को वहाँ पर अटैम्प्ट करते हैं। तो हमें भी चाहिए कम से कम, आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो पूरा साल पढ़ते हैं, कम से कम आपको एक ग्राफ प्लॉट करना चाहिए, आना चाहिए। एक आपके पास सिंपल बेसिक लेवल है, तो ऐसी चीज़ों को ट्राई लाजमी कीजिएगा आप लोग। और वैसे भी बोर्ड के लिहाज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस सिंपल सी एक्सरसाइज से और 3 डेफिनेशन करनी है आपने, तो इसको देखिएगा। अच्छा, जैसे कि आपसे मैं शुरू में कह रहा था कि आपके पास अगर ग्राफ में सिर्फ x होगा, y नहीं होगा, ठीक है, तो जो आपको ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल होगा, वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। कैसे भला, ये -1 था, ये वहाँ जाकर +1 हो जाएगा, ठीक है, 3 + 1 4, अब 2 मल्टीप्लाई या वहाँ जाकर डिवाइड, तो 4/2 आपके पास बेसिकली 2 ही होता है।
तो अगर आपके पास सिर्फ इक्वेशन में x आता है तो जो ग्राफ होगा किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। और सिमिलरली अगर आपके पास ग्राफ में सिर्फ x है y नहीं है तो ग्राफ पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के। इसको थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे, +2 है वहाँ जाकर -2 हो जाएगा, ठीक है। और देन आप देखें +2 वहाँ जाकर -2 -2 -1 -3 बन जाता है, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाता है। और नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है, इसमें आपके पास देखें, आपके पास इसमें सिर्फ आपके पास y आ रहा है, तो ये +3 है वहाँ जाकर, ये +3 वहाँ जाकर आपके पास -3 बन जाता है। और देन आप देखेंगे इसका आंसर आपके पास -1 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आपके पास y का आंसर आ जाता है, सिंपल। और इस तरीके से आप देखें जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपके पास दोनों आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो जब दोनों होंगे तो आप कहेंगे इसको आप ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ग्राफ प्लॉट भी करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो ये जो ब्लैक लाइन है, ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ना तो ये y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आपको प्लॉट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखें दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, अगर दोनों वेरिएबल आ रहे हैं तो नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नोर पैरेलल टू y एक्सिस लिख देंगे। इसमें भी आप देखें जब इसको सॉल्व करेंगे, और वैसे भी आप शुरू में देख लें दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो आप कह देंगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल that either these neither these this line is parallel to x axis or neither parallel to nor parallel to y axis। पार्ट 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लीजिएगा। अब अभी थोड़ी सी डेफिनेशन रिवाइज कर लें, एग्जाम के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, अब देखें आपने ना क्वेश्चन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इस फॉर्म को अगर आप गौर से देखते हैं ना तो इसमें सिंपल सी बात है कि y सिर्फ एक साइड पे है, और x वाली टर्म और ये जो c है, c आप समझ लें कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा आपके पास, इसको आप एक साइड पे कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पर आपके पास साइन प्लस का आना चाहिए। तो ये दो थोड़ी सी जो बातें हैं ये याद रखें, आपने इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है। अब ये -1 है, आपने वेरिएबल को और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। अब ये -1 वहाँ जाकर +1 हो जाएगा, ये +2x है वहाँ जाकर -2x हो जाएगा, ठीक है। तो -1 वहाँ जाकर +1 +2x है यहाँ पर, और ये वहाँ जाकर -2x बन जाएगा। और उसके बाद आप देखें 3 मल्टीप्लाई है, 3 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 3 डिवाइड होगा तो बेसिकली ये दोनों से डिवाइड होगा, ये चीज़ इस तरीके से है, -2x + 1 है। जब हमने ये आपके पास 3y था, जब 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से होती है। अब 1 और 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2/3x हो जाएगा और +1/3 होगा। अब जो x के साथ जो चीज़ है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ y = mx + c के साथ, तो आपको यहाँ से साफ नज़र आएगा कि m की जगह x की जगह यहाँ पर m की जगह -2/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर c की जगह 1/3 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ कह देंगे m बराबर है -2/3 के और c बराबर है 1/3 के। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट भी इसका नहायत आसान है, आप इसको भी देख सकते हैं कि ये माइनस है, ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। तो आपके पास x इक्वल टू -2
प्लस 2y बन जाएगा। और अब देखें आप, ये वैल्यू जो आपके पास है ये -2 है, तो ये वहाँ जाकर +2 बन जाएगी। ठीक है, ये वहाँ जाकर आपके पास +2 बनेगी। इसको आप यहाँ पर इस साइड पर करके लिख लीजिएगा। तो ये आपके पास x + 2 = 2y आ जाएगा। और अब देखें आप कि ये 2 है, ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो 1/2 × x + 2 बनेगा। एक यहाँ पर सिर्फ y आ जाएगा। ठीक है, और देन आप देखें कि जब आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 x + 2/2 बनेगा, और ये = y आ जाएगा। और ये 1/2 x + 1 = y आ जाएगा। और देन आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से साफ नज़र आएगा कि y = mx + c में यहाँ पर 1/2 की जगह m लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर c लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखें आपके पास m 1/2 है और c 1 आ जाता है। ये वैल्यूज़ आप इस तरीके से बाय कंपेयरिंग आप ये सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप देख लें, काफ़ी आसान है। इसमें 1 और 3 को दोनों साइड दूसरी साइड पे भेज रहे हैं। 3 प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, -1 है, वहाँ जाकर +1 हो जाएगा। और बाय कंपैरिजन आप इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। पार्ट 4 को देखें तो पार्ट 4 भी आपके पास नहायत आसान है। ये 2x - y = 7 है, -y वहाँ जाकर +y हो जाएगा। ठीक है, तो देन आपके पास 2x - 7 बन जाएगा। और आपको एक बात याद है, अगर आपके पास -5 लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस इंटू -5, प्लस माइनस माइनस, अगेन आपके पास आंसर -5 ही आ जाएगा। तो आप माइनस वाली वैल्यू को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास -x लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस इंटू -x। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर प्लस चाहिए होता है। तो हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे 2x + 7 -7 को लिखेंगे प्लस इंटू -7 = y। अब इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से देखो आप 2, अगर आप यहाँ से इसको देखते हो तो ये आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो है mx + c। तो बाय कंपैरिजन जो 2 है वो m की जगह है, जो -7 है वो c की जगह है। तो आपके पास ये आंसर आ जाता है m = 2 एंड c = -7। दैट्स इट। और देन ये आपके पास ये फाइनल क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखो वही सिंपल काम कर रहे हैं कि 2x -3 था, तो 2x प्लस इंटू माइनस लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये mx + c, m की जगह आप यहाँ पर 2 लिख रहे हैं और c की जगह आप -3 लिख रहे हैं। तो आपका ये सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बस ये सिंपल टेक्निक करनी है आपने। और देन आप इसका ये नेक्स्ट पार्ट देख लें, इसको भी आप सेम इस तरह कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 5 मैं आपको समझा देता हूँ। पार्ट नंबर 5 को अगर आप देखते हैं तो इसका जो समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है वो ये पॉइंट देखें, इसमें आपको जल्दी से समझ आएगा। एक पार्ट समझ लें, बाकी पार्ट आपके लिए ज़्यादा आसान होंगे। कहते जो 2,5 ये जो पॉइंट है, क्या इस लाइन के ऊपर देखे ना, आपने जब प्लॉट किया था तो इसका ग्राफ बना था एक, क्या ये जो पॉइंट है कि ये इस लाइन के ऊपर कहीं पर मौजूद है, आपने चेक करना है क्या ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं लाई करता, इसको चेक करना है आपने। तो बड़ा सिंपल मेथड है इसका। आप इस पॉइंट को जब पुट करोगे तो पुट करने का आसान तरीकाकार ये है कि आपको पता है पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। आप x की जगह यहाँ पर x की जगह आप यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और y की जगह यहाँ पर आप 5 पुट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, -5 +1, 4 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 5 - 5 0, 4 + 1 5 और -5 पहले था और 5 - 5 आपके पास 0 आ जाएगा। 0 = 0, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, यहाँ पर भी 0 आ गया, वहाँ पर पहले 0 था। अगर आपके पास ये दोनों आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो इसका मतलब है ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर मौजूद है, कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इस तरह हम इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, ये क्या इसका सोल्यूशन है, ये इसका ऑर्डर पेड है या नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से चेक करते हैं। लेकिन अगर इसका ये सोल्यूशन नहीं है तो ये कभी भी आपस में इक्वल आंसर नहीं आएगा। जैसे आप इस पार्ट में देखते हैं, इस पार्ट में अगर आप देखते हैं तो जब आपने यहाँ पर पहली वैल्यू x की 5 पुट की, y की जब आपने 3 पुट की, 5 पुट किया, यहाँ पर 3 पुट किया,
टू फाइव ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, 11 10 प्लस 1 11, 11 में से जब आपने 3 माइनस किया तो 8 आ गया। क्या 8 इक्वल टू 0 होता है? द आंसर इज़ नो। तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट ट्रू। सो द पॉइंट 5,3 डज नॉट लाइन ऑन द गिवन लाइन। ओके, तो ये इस तरीके से आपने चैप्टर 11 का एक शॉट किया है, चैप्टर 9 के 2 शॉट, चैप्टर 8 के 2 शॉट। अभी तक आपके 5 शॉट हुए हैं। और अब आप इस तरह करें, चैप्टर नंबर 10 को रेडी करें, इसमें आपका एक और शॉट हो जाएगा, तो आपके ये 6 शॉट कंप्लीट हो जाएंगे। सिलेक्टेड पोर्शन करने से आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और साथ एक और बात आपसे कहता हूँ कि आप इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, आप इसको भी लाजमी ट्राई कर लीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज भी आपके पास इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 की। दिस वन इज़ योर रिव्यू एक्सरसाइज। देखें, रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास ये जो ट्रू फॉल्स हैं, इसमें से भी आपके एमसीक्यू बन जाते हैं। ये एमसीक्यू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी आपका कोई पॉइंट बन सकता है, तो आप इनको देख लिया करें। ये जो मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखाएं, तो ये प्लॉट किया गया है। और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। y इक्वल टू 7 को आप प्लॉट करें, तो सिर्फ y है तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, सिर्फ y है तो ग्राफ इस तरीके से आएगा इसका। इन क्वेश्चंस को आप देख लें, ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये y इक्वल टू 4x है, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करें तो y भी 0 आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करें तो y आपके पास 4 आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और ये आपके पास क्वेश्चन थे। नाउ इट्स मोर देन इनफ कि आप इन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कर लीजिएगा। ओके क्लास, जो बाकी डेफिनेशंस हैं वो आप डेफिनेशन वाली वीडियो से लाजमी कवर कर लीजिएगा। उसमें डायग्राम्स भी हैं और हर चीज़ वेल एंड गुड है, आप वहाँ से इनको क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।